बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म में छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल गुड़ अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की उपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल मिलता है और नदी की उपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दूना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः यम आचमिन आदि देव अर्घ मंत्र यह है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जल साईं भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषि केश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वह पर ऋषि वेद ज्ञानों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। जो जनार्दन हैं, दामोदर हैं, देवेश्वर, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत व्रत स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरी समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरि कीर्तन हो जाए। हे हरे कीर्तन मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। ग्रह सथी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री वह जाति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस, नौमी, त्रयोदशी, द्वादशी, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम शब्द कहें, जिसे भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं से कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। अंत वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा योगों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प, सब औषधियों, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात बरती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रखते हैं उनसे बरस पर्यंत व्रती के पितर गण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात
व्रत करने वाले जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृतियों से निवृत्त होकर पूर्ण भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों सहित भगवान विष्णु की फिर अर्घ देवें विष्णु की फिर अर्घ देवें। और अर्घ मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन फूल और तंबूल फल आदि से वेद पाठी भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के बच्चों दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना उनका अपमान करें और ना उनके साथ विरोध करें। फिर एक चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का संबंध, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। वह मैं आपको सापेक्ष में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो, वह सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं के प्रयोग ना करें। वह व्रत करने वाले दूसरे का अन्न ना ग्रहण करें, किसी से देश ना करें तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, वर्ती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करें। वह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान वह कार्य किया हुआ भोजन ग्रहण करे, चुगली निंदा ना करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ 5 ग्रह बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य में रहें, पृथ्वी पर सोए हो और दिन के चौथे पहर में केवल एक बरिया पत्तल में भोजन करे। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, खट्टा, गाजर, मूली इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और
इसमें दिया हुआ है बच्चों, जो स्नान करता है कार्तिक मास में तो सुनना, सेवन ना करे मासिक धर्म वाली स्त्री से, चंडाल पापी ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को, कुम्हार द्वितीया को, कटहल तिथिया को, तारुणी स्त्री चतुर्दशी को मूली, पांचवी को बेल, छठी को तरबूज, सातवीं को अमला, अष्टमी को नारियल, नौवीं को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक व वस्तु प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। भर्ती आदि इन शाखों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाए। वह विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवउठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वंदना आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देख कर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। वह कार्तिक मास का व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ है। उसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके अहंकारक रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ पर उसकी पूजा होती है, उनका यश होता है। उसे स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। मनुष्य के पुण्य का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन ध्यान को बढ़ाने वाला है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। तुलसा माता की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय मेरे